15 जून 2024 तक, इसके पहले दीक्षित हो गए हैं, तो अपने माता पिता के लिए भी वो एक दिवसीय अनुष्ठान कर सकेंगे उसी रियायत के साथ जो आपके ससुराल पक्ष को प्राप्त थी महिलाओं को, उसी में ही उसमें उनको भी 61,000 रुपए की छूट बनी रहेगी उसी तरह से। गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। बेटा खूब प्रसन्न, स्वस्थ। जयपुर राजस्थान से आई हूँ गुरुदेव। डीएनए में 4 लोग हैं हम। मैं हूँ, मेरे पति है, मेरा बेटा है और बहू है जिसको अभी अभी जोड़ा है। अच्छा बेटा, खूब खुशी, प्रसन्न, स्वस्थ। स्किज़ोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, मतलब अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। यूट्रस में गांठें बन रही थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था। बॉडी ऑटो इम्यून की स्मृतियां थी, एसिडिटी रहती थी, श्वास फूलती थी। भुलाने वाली स्मृतियां थी, मेनिंजाइटिस की स्मृतियां थी, दिमागी बुखार की। थायराइड ग्लैंड में सूजन हो रही थी, कब्ज व अपच की स्मृतियां थी। पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक धर्म अनियमित रहना। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, गर्भपात कराने वाली स्मृतियां थी। एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, बैठ करके उठने में कष्ट होता था। अर्ध निद्रा में रखने वाली स्मृतियां थी, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे। सुनकर पूरा ना समझने देने वाली स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी। गिराने वाली स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्य से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, पाइल्स की स्मृतियां थी और कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, आंखों में, सर्विक्स में, हड्डियों में, श्वास नली में और फिलिपिन ट्यूब में। ये सारा सब गया है। आंखें बंद करो जरा देखा आप। इनके पूरे सरल शरीर से सड़न की स्मृतियां और जो गांठों की टेंडेंसी पूरे से सब नष्ट कर दिया, आहट नष्ट करके सब से काम किया। रक्त शुद्धि की जाए, बोल मेरे शुद्ध कुंडली सक्रिय कर दिया और अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर। 5 बार बोलोगे तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल दो, बंधन पीछे। आंखें गड़बड़ होती जा रही थी धीरे धीरे, आपको पता है, आपकी आंखों में धीरे धीरे समस्या आती जा रही थी। आंखों से कम दिखता है सर गुरुदेव। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, आंखों में घाव बन रहे थे। अंधेपन की स्मृतियां थी, नर्व सूख रही थी और आंखों में दर्द व भारीपन रहता था। नष्ट हो गया कल। यहाँ कमर में भी दर्द हाँ, रहता है और बैठने में प्रॉब्लम है अब सब। नहीं, अब अब नहीं। नहीं, सब गुरुदेव, खत्म हो गया। हाँ। पति को प्रॉब्लम है, पूछ सकती हूँ आपकी संकल्प अभी, संकल्प अभी बेटा पूरे नहीं पूछ सकते हैं, आप पूछने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन अभी और चूंकि संकल्प उनके नहीं हुए हैं, शनिवार को संकल्प करा देना है ना। हाँ ध्यान से क्या पूछना चाहती है बताओ, पति देव के बारे में क्या कि पूछना। सर की उनको टेंशन हो रखा है, सर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा, अब नहीं कब्ज रहेगा, प्रॉब्लम है। अब नहीं रहेगा। है ना। ठीक चलो है, सर, बस आपकी कृपा पड़ी रहे। बेटे की बहुत चिंता हो रही है गुरुदेव। कोई बात नहीं, इसके लिए दरबार है ना, दरबार है ना। आपके पति देव के ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, है ना। वो ट्यूमर्स बनने के कारण जो है दर्द होना, कमजोरी आना, चक्कर सा आना, ये हाँ ये सभी कुछ उनको हो रहे थे। तो वो सभी स्मृतियां जो है नष्ट हुई, लेकिन कल जब महावन करना तो उनको संकल्प में जरूर रखना है। ठीक है गुरुदेव। हाँ, तमाम चिंता मत करो, एकदम अच्छे रहे। बस आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं गुरुदेव से जुड़ी रहूं, बस यही है। खुश रहो बेटा। इसीलिए दरबार ने देखा ना कि पुरुष लोग तो अपने डीएनए के लोगों के पितरों की मुक्ति करा लेते हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। महिलाएं आती हैं तो शादीशुदा महिलाएं अपने मायके पक्ष के पितरों के लिए नहीं कर पाती हैं ज्यादा। तो जी दरबार गुरुदेव। ने दरबार ने ये फैसला लिया था कि जो भी 15 जून के पहले जितने भी दीक्षित लोग हैं जिन्होंने दरबार से दीक्षा ले ली है,
है ना, जिन महिलाओं ने दीक्षा ले ली है, तो वो अपने मायके पक्ष के लिए भी अब कर पाएंगी। दरबार ने पूरा अगले 3 माह के लिए इसको खोल दिया है कि महिलाएं भी अपने माता पिता के डीएनए के लिए, अपने माता पिता के लिए, जो स्वाभाविक उनके माता पिता थे जिन्होंने जन्म दिया उनको, वो दीक्षित है अगर 15 जून के पहले तक, 15 जून 2024 तक, इसके पहले दीक्षित हो गए हैं, तो अपने माता पिता के लिए भी वो एक दिवसीय अनुष्ठान कर सकेंगे उसी रियायत के साथ जो आपके ससुराल पक्ष को प्राप्त थी महिलाओं को, उसी में ही, उसमें उनको भी 61,000 रुपए की छूट बनी रहेगी उसी तरह से। ये दरबार ने किया है ना। और गुरुदेव, वो जो पीछे चल रही थी कि सभी लोग जो दीक्षित लोग हैं अपने माता पिता परिवार के लिए जो एक दिवसीय अनुष्ठान में जो छूट मिली हुई थी, वो छूट वैसे ही जारी रहेगी उनके लिए भी। इतना और कर दिया गया है कि महिलाओं के जो मायका पक्ष है अपने लिए कर सकेंगी, उसमें भी पूरी वैसी छूट रहेगी जैसे पुरुषों को रहती। तो जो समय सीमा 15 जून की बढ़ा दी गई है, अब पूरा सितंबर तक, सितंबर आखिरी तक ये सबको लाभ मिलता रहेगा, ताकि सभी लोग कर पाए एक दिवसीय अनुष्ठान की सबको आवश्यकता होती है। ठीक है, खूब खुश रहिए, कुशल स्वस्थ। माह कराना पड़ेगा हाँ क्या? कल बिल्कुल कल करेंगे। आप अपने को रखिए, पति देव को और बेटे को रखिए। दोनों साथ ही करेंगे। जय खुश